गुड मॉर्निंग आप सभी को। याद नहीं होता है, चीजें याद नहीं रहती है, फैक्ट्स याद नहीं रहता है। ये एक छात्र के ऊपर संकट है। जैसे राष्ट्रीय संकट कभी कभी आता है ना, आर्थिक संकट आता है, तो छात्र के ऊपर ये याद वाला ना एक संकट है बहुत बड़ा। लगभग कुछ को छोड़ दीजिए तो लगभग लोग इससे गुजरते हैं। कुछ लोग इसके कारण इस पार रह जाते हैं और कुछ लोग उसको ओवरकम करके उस पार चले जाते हैं। अब सवाल है कि मैं एकदम अर्ली मॉर्निंग ये वीडियो आपके लिए इसलिए बना रहा हूं क्योंकि हमारे कई ऐसे स्टूडेंट हैं और कई ऐसे हैं जो लगातार कनेक्ट रहते हैं। उन लोगों को बहुत फायदा हुआ जो मैंने बताया एक्चुअली, और कुछ ऐसे भी हैं जो आज भी वही रोना रोते हैं, याद नहीं हो रहा क्योंकि वो चीजें ट्राई नहीं करते। जबकि जो बातें आपको मैं अभी बताऊंगा वो बिल्कुल प्रैक्टिकल है और आप अपने लाइफ से उसको रिलेट कर पाएंगे। जब तक रिलेट ना करो तब मतलब बुद्ध ने भी कहा है, जब तक आप मतलब चीजों पे आपको लगता नहीं है कि ये सही नहीं है, मत मानिए। कभी लगना चाहिए कि वो चीजें है कि नहीं, और उसको कैसे आप जज करेंगे, मैं बोल रहा हूं वो सही है कि नहीं, मैं गलत है या क्या है, वो प्रैक्टिकली आप जब तक उसको रिलेट नहीं कर पाएंगे अपने आसपास के एग्जाम्पल से, तब तक वो सही गलत आप नहीं कह सकते, है ना। वो अभी देखो कैसे रिलेट होता है। तो याद की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला काम आपको क्या करना है याद को लेकर, कि कैसे चीजें याद रखें लंबे समय तक। कई बार ऐसी चीज इतने अच्छे से याद हो जाती है ना चीजें कि आप लाख चाहो तो भूल नहीं सकते हो। तो पहला एक गलतफहमी दिमाग से निकाल लीजिए कि हमने याद कर लिया और हम भूल गए। नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। आप याद कर लिए और आप पूरी तरह भूल गए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप अगर किसी चीज को याद किए है ना, उसके ऊपर एक लंबे समय से आपने उसको देखा नहीं है, उसके कारण एक धूल की परत बैठ गई है, वो अलग बात है। लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो है और आपको वो धुंधला धुंधला दिखेगा। आपको हो सकता है फैक्ट्स याद ना हो कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। अब बहुत दिन हो गया, आपको ध्यान नहीं आ रहा डेट 21 अप्रैल, लेकिन लग रहा है कि नहीं हमने पढ़ा है, ये हो सकता वो हो सकता, वो एक्चुअली याद है। लेकिन आप ब्लैंक हैं और आप कहेंगे कि नहीं हमने याद किया था, याद ही नहीं। तो यकीन मानिए आपने उसको सही तरीके से याद ही नहीं किया। अगर आपने याद किया होता तो आप शायद की स्थिति में होते, आप डायलेमा की स्थिति में होते, आप एक द्वंद की स्थिति में होते। और अगर आप द्वंद की स्थिति में नहीं है तो गारंटी लिख के रख लीजिए, आपने उसको सही तरीके से याद नहीं किया था, या उस अगले 10 दिन के लिए याद किया था जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन में था। दैट्स इट, इतना ही है। समझ में आ रहा है? अब जब इतने ही दिन के लिए याद किया तो लंबा रहेगा कैसे? देखो, आप अपने याद के सब्जेक्ट को सबसे पहले 2 भागों में डिवाइड कीजिए। समझ में आ रहा है? याद करने के सब्जेक्ट को 2 भाग में डिवाइड करें। 2 भाग में डिवाइड करने का क्या मतलब है? आपका पहला भाग वो होगा जो कहानियों के साथ याद होगा। जैसे अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था 20 साल के यहां, जब हुमायूं भटक रहे थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। जब पाकिस्तान की घुसपैठ होती है तो कश्मीर में गुलाब सिंह ने साइन किया भारत को। मतलब ऐसे कई सारे फैक्ट्स हैं। जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो आंध्र प्रदेश में शिविरम की स्थापना की गई। ये कोई फैक्ट नहीं है, ये एक स्टोरी है, ठीक है। जब महात्मा गांधी आए तो उनको राजकुमार शुक्ल इनवाइट किए थे आने के लिए। तो इस तरह के फैक्ट्स को आप उस फैक्ट्स में मत जोड़िए, समझिए इस बात को। ये वो फैक्ट नहीं है जिसको आप जोड़ रहे हैं। ये फैक्ट्स स्टोरी के साथ साथ ही आपको याद हो जाएगा। अगर आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको फिर एक्स्ट्रा स्ट्रेस की जरूरत नहीं होगी। लेकिन असहयोग आंदोलन वापस कब हुआ? एक डेट तो 5 फरवरी को चौरा चौड़ी की घटना हुई और 12 फरवरी को वो वापस हुआ। तो 12 फरवरी 1922 को वापस हुआ, ये आपको याद करना होगा। लेकिन दूसरी तरफ गांधी जी उस समय बारदोली में थे, ये उस कहानी के साथ आपको याद करना है। समझ में आ रहा है? तो फैक्ट्स को आप 2 भाग में डिवाइड करेंगे। एक फैक्ट्स जो स्टोरी लाइन के साथ आपको याद हो जाएगा, जब आप किताब पढ़ेंगे, नोट्स पढ़ेंगे, अपने कंटेंट को पढ़ेंगे, उसको रिवाइज करेंगे, करते करते वो आ जाएगा।
दूसरा प्योर फैक्ट है जिसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। क्रिप्स मिशन कब आया, कैबिनेट मिशन कब आया, टाइप की चीजें। अब क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन के अंदर क्या था, ये आपका क्या है, वो स्टोरी लाइन है, तो वो फैक्ट्स नहीं है जो आपको डरा रहा है। तो सबसे पहले फैक्ट्स को अलग कीजिए। फैक्ट्स को अलग करना बहुत जरूरी है। ये अलग नहीं करने के कारण दोनों का घालमेल हो जाता है, और जो आप आराम से स्टोरी लाइन में याद कर सकते हो ना, उसको भी आप ये कोर फैक्ट्स मान लेते हैं और गया कहानी खत्म। यहीं पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। एक्चुअली इसी प्रॉब्लम से आपको बचना है कि स्टोरी लाइन का फैक्ट्स अलग है और जो सामान्य प्योर फैक्ट है वो अलग है, जिसको अलग तरीके से रटना है। अब बात आती है, स्टोरी लाइन को छोड़ देते हैं, वो तो आप पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। दिक्कत करता है ये, तो पहले आपको ये अलग करना होगा, तो ज्यादा आसान है। नहीं कर पाएंगे तब भी कोई बात नहीं, अभी जो हम आपको बता रहे हैं इससे आप नहीं भी कर रहे हो तो चलेगा। अब सुनिए और थोड़ा रिलेट कीजिए। आप में से बहुत सारे लोग गायत्री मंत्र को तो जानते होंगे, बहुत सारे लोग गायत्री मंत्र जानते होंगे। आप में से बहुत सारे महामृत्युंजय मंत्र को भी जानते होंगे। आप में से बहुत सारों को हनुमान चालीसा कंठस्थ याद होगा, नहीं तो थोड़ा बहुत करते हुए याद होगा, ठीक है। एबीसीडी भी याद होगी। अब एक बात बताइए, आप में से किसी ने गुरुकुल में पढ़ाई की है? अब गुरुकुल में तो आप नहीं पढ़ रहे, ये तो कंफर्म है। गुरुकुल में पढ़ रहे होते तो हम ये मानते हैं कि वहां आपको रटाया जाता है। अब लेकिन अब एक डाउट आपके मन में ये आएगा कि हम माने लोग पढ़े लिखे हैं, वो कई बार पढ़ लिए हैं तो उनको याद हो गया है। कई बार पढ़े हैं तो याद हो गया, बहुत बढ़िया बात है, याद हो गया। दूसरी तरफ आपने कई ऐसे, जैसे मेरी नानी एक अक्षर नहीं पढ़ी हुई है, उनको नहीं पता है, खूब बढ़िया मंत्रोच्चारण करती थी। ऐसे कई लोग हैं जो आराम से ओम सूर्याय नमः, गायत्री मंत्र ये पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत सारे आरती को उनको याद है। अब सोचो कैसे याद हुआ। अब आप पे आते हैं, अब उसको छोड़ दीजिए, अब आप पे आते हैं। आप बहुत पढ़े लिखे हैं ना, लेकिन गारंटी इस बात की है कि कभी हनुमान चालीसा याद करने के सेंस में आपने नहीं पढ़ा होगा। ये लिख के रख लीजिए, कभी भी गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र याद करने के सेंस में नहीं आपने किया होगा। आपने उसको पढ़ा, आपने उसको 100 बार पढ़ा, 200 बार पढ़ा, और पढ़ते पढ़ते पहले पहला लाइन याद हुआ, कभी पीछे का लाइन याद हो गया, कभी बीच का लाइन याद हो गया, कभी वो याद हुआ, कभी ये याद हुआ, और ऐसे होते होते क्या हुआ, पूरी गायत्री मंत्र जाके एक सर्कल बना लिया, ठीक है। पूरी गायत्री मंत्र जो है ना वो आपको अब याद हो गया। लेकिन आपने ऐसे पढ़ाई नहीं की थी। आपने महामृत्युंजय मंत्र या हनुमान चालीसा पढ़ा तो लड़खड़ाए होंगे, सब कुछ हुआ होगा ना। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप डेली सिर्फ पढ़ रहे हैं, आप याद नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ पढ़ रहे हो। एक्चुअली जो फैक्ट्स आपको याद नहीं हो रहा ना, उसके साथ बस यही कीजिए। और कितने दिन करना है, इस तरह के जितने फैक्ट्स आपको जमा करना है ना, आप कर लो। और कोई याद करने का प्रेशर मत लीजिए, क्योंकि जब प्रेशर लेंगे तो परफॉर्मेंस पर असर पड़ेगा। गारंटी है इस बात की। प्रेशर लोगे परफॉर्मेंस डाउन होना ही होना है, इस बात की तो गारंटी है। तो बेहतर यह है कि आप उसको 1 से 1.5 महीने 30 to 40 डेज या 45 डेज आप मान के चलिए कि हमको सिर्फ उसको पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब फैक्ट्स के बंडल को एक जगह कर लो। जितने सब्जेक्ट में फैक्ट्स है ना, सबको एक जगह कर लीजिए आप। और उसको मतलब आपको ज्यादा टाइम लगेगा, हार्डली 2 से 3 घंटे, हार्डली 2 से 3 घंटा, 2 घंटा उतने में आप फटाफट कर दोगे। और कुछ नहीं, आपने जब हनुमान चालीसा पढ़ा होगा ना, तो एकदम धड़ल्ले से यहां से वहां पढ़ते जा रहे होंगे, धीरे धीरे स्मूथ होते चले गए, और उसके बाद एकदम टाइम नहीं, 5 मिनट में खत्म। वो चीजें वहां भी होंगी। पहले दिन डिस्टर्ब करेगा, दूसरे दिन करेगा, और उसके बाद क्या होगा पता है? उसके बाद जब आप पढ़ने लगेंगे ना, तो बीच के फैक्ट्स आप वैसे ही स्लिप ऑफ टंग में जो निकलता है ना, फट से फिसलता हुआ, वो निकलता चला जाएगा। और फैक्ट्स पे ऐसे महारथी होंगे आप, माने ऐसा महारत हासिल करेंगे ना जो आपने इसके पहले नहीं किया होगा। तो आपको 30 to 40 डेज के लिए, जो अभी आपके हाथ में है, जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशन है उसके लिए, कोई भी आने वाला है ना, 30 to 40 डेज आपके हाथ में है। इस 30 to 40 डेज के बीच में आप महारथी बन सकते हो फैक्ट के। बस कैसे बनना है?
आपको सारे फैक्ट्स को एक जगह कलेक्ट कर लेना है, या आपने किताब में ही तय कर लेना है, या नोट्स में जहां पे भी है कि इस फैक्ट्स को हमको डेली पढ़ लेना है। आप उसको डेली सिर्फ पढ़ जाइए, सिर्फ पढ़िए, एकदम याद करने की कोशिश नहीं कीजिए। और अगर ये पॉसिबल है, अगर ये संभव है कि उन फैक्ट्स में से कुछ फैक्ट्स को आप लाउड पढ़ें, अगर सारे पढ़ ले तो बहुत बेहतर है। अगर नहीं तो वैसे फैक्ट्स जो बिल्कुल ही याद नहीं हो रहे हैं उसको थोड़ा तेज पढ़ें, थोड़ा लाउड पढ़ें। और वो जो लाउड पढ़ेंगे ना, तो लाउड जब पढ़ने लगे, अगर लाउड आपने पढ़ दिया तो 20 दिन काफी हो जाएगा। आपको 20 दिन में 70-80% फैक्ट्स आपके कमांड में होंगे। आप सोचिए, और ये होगा, ये होगा, और ये होता है। अभी भी छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, सुनते सुनाते याद कर लेते हैं चीजों को। तो ये हमारे अंदर भी है, बट हमने वो तरीके छोड़ दिए हैं। और ये तरीके जो पास कर रहे हैं ना, वो यूज करते हैं। ब्रश करते रहेंगे, फैक्ट्स याद करते रहेंगे, घूमते रहेंगे, याद करते रहेंगे, किचन में काम करेंगे, याद करेंगे। तो वो याद कर रहे हैं, उनको नहीं काम, वो याद नहीं, उसको पढ़ते जा रहे, पढ़ते जा रहे, पढ़ते जा रहे। उनको पता है पढ़ते 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 एक दिन ऐसा आएगा जब इतने फ्रेंडली हो जाएंगे कि हमको वो एकदम से पिक्चर की तरह दिखेगा कि अच्छा उस कॉपी में, भूल भी जाओगे ना, अगर आपने ऐसे पढ़ा है, भूल भी जाएंगे एग्जामिनेशन में ना, तो आपको फैक्ट्स याद नहीं आएगा, लेकिन आपको एक चीज याद आएगा, वो याद आएगा पिक्चर। अच्छा, उस पर्टिकुलर पेज के इस सेक्शन में कुछ ऐसे डिजाइन करके बना हुआ था, 1639 था क्या, समझ में आ रहा है। और वो आप उस पिक्चर को रिलेट करेंगे किससे, उस ऑप्शन में जो एग्जामिनेशन हॉल में आया है। नहीं, ये डिजाइन थोड़ा मैच कर रहा है, कई बार ऐसा भी होता है। तो इस बात को समझिए और इसको फॉलो कीजिए, मजा आ जाएगा। मतलब कहते हैं ना कि लिटरली आप मतलब एंजॉय करने लगेंगे चीजों को। तो होपफुली कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो फिर से कोशिश किया जाएगा, और तो कुछ कर नहीं सकते। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। आप ऐसे ट्राई कीजिए, फैक्ट्स कहीं नहीं जा रहा, फैक्ट्स आपके पॉकेट में होगा।